आइए बात करते हैं, एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, दुनिया में अब एक ही काम बचा है, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को जान से मार देना या हथियारों के बल पर किसी मुल्क में घुसकर कब्ज़ा कर लेना या कब्ज़ा करने की कोशिश करना। फ़िलहाल हमारे यहाँ देश में यानी हमारे भारत में भी कुछ इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। इंसान ही इंसान के खून का प्यासा है। कभी मुसलमान समझकर जैन को मार दिया जाता है, कभी मुसलमान को मार दिया जाता है, कभी दलित समाज के किसी को मार दिया जाता है। बस यही एक काम चल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है। बहरहाल आइए बात करते हैं एक ऐसे शहर की, शहर का नाम मैं आगे बताऊंगा। पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे थे उस वक्त के बाद। 3 बेटों और 1 बेटी के पिता। 3 बेटे, तीनों की सोच, पिता की सोच, बेटी की सोच और माताश्री की सोच एक जैसी, बच्चों को फ़ौज में भेजना। एक बच्चा शहबाज फ़ौज में चला गया, दूसरा बच्चा तैयारी में था और उस शहर में एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए इस दुनिया को छोड़ गया। और तीसरा बच्चा थल सेना में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली बार जब शहर आया, तब शहर के लोगों ने उसे आंखों पर बैठा लिया। नाम रहमान परवेज़ ख़ान और शहर जा पड़ागा आज भिवंडी शहर के रतन सिनेमा के पास से एक यात्रा निकाली गई थल सेना के एक फ़ौजी जवान के सम्मान में। भंडारी कंपाउंड क्षेत्र के रहने वाला ये जवान आज हज़ारों लोगों की भीड़ के साथ अपने परिवार तक पहुंचा। इस कार्यक्रम को बहुचर्चित नगर सेवक यशवंत टावरे जी ने भंडारी कंपाउंड में आयोजित किया। नमस्कार, आदाब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें और लाइक ज़रूर करें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, फिलहाल हमारे देश में एक अलग ही राजकारण चल रहा है, नाम पूछकर इंसानों को मार देना। मगर यहाँ अभी जो देखने को मिला है, एक बड़ी भीड़ एक आर्मी के जवान को उसके घर तक पहुँचा कर आई और मान सम्मान, जय हिंद के नारे, जय महाराष्ट्र के नारे, भारत माता के नारे लगाते हुए। तो क्या कहेंगे इस बारे? आपने पूछा कि हमारे देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है, लेकिन आपने देश में अलग माहौल चल रहा है जो हमारे देश के लिए, वो पूरा देश उसके लिए। ऐसे हमारी सोच है और हमारे एरिया से परवेज़ ख़ान है, उनके 2 सुपुत्र आज आर्मी में गए हैं। पहला गया था शाहबाज, अभी परवेज़ का रहमान भी गया। तो इनका जो योगदान देश के लिए है, जो हमारे देश के लिए है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इनका अगर हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो हमारा देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा। हर एक इंसान ने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। हमने यहाँ के जनता के लिए, देखो यहाँ की जनता बहुत सारी दूसरे स्टेट से आई है, खाली लूम चला के घर चलाना और कमाना यहाँ तक ही जानती है। तो थोड़ा उनके बच्चों भी मोटिवेट होके, ये जो परवेज़ थे ये एक साइकिल रिपेयरिंग का धंधा करते थे, हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन उनके सारे के सारे बच्चे फौज में जा रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा गर्व है उस चीज़ के ऊपर। और वो कभी भी आएंगे तो हमें मिलते ही है। तो हम वो जातीय बात नहीं समझते कोई उसमें, वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देश के लिए है, हम उसके लिए सारे लोग रहते ही है हमेशा और हमेशा रहेंगे।
थल सेना के जवान रहमान परवेज़ खान के सम्मान में भंडारी कंपाउंड के तमाम लोग रास्ते पर उतर गए और सम्मान के साथ उन्हें स्टेज तक ले गए। बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर में सैनिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और इसमें विशेषकर भंडारी कंपाउंड क्षेत्र के कई जवान ऐसे हैं जो भारतीय सेना में कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। भिवंडी शहर की कौमी एकता अगर किसी को देखना हो, जो लोग देश में आग लगाने की बात करते हैं, नाम पूछकर इंसानों की हत्या करते हैं, तो वो ज़रूर भिवंडी शहर आए और भिवंडी शहर की हिंदू मुस्लिम एकता को देखें ताकि उनका दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर हो। हमारे देश की एकता चंद लोगों की वजह से रह रहकर ख़तरे में पड़ती है। बहरहाल आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड की। बहुचर्चित इलाका है और इस इलाके के नगर सेवक यशवंत टावरे जी ये भी बहुत ही मशहूर हैं, काम करने में सबसे आगे। भंडारी कंपाउंड का ये परिवार भिवंडी शहर, ये वही शहर है जो मैं बाद में बताने वाला था। यहाँ एक परिवार के मुखिया यानी पिता बच्चों का पालन पोषण करते करते पूरे परिवार की एक सोच बनी कि बच्चों को फ़ौज में भेजा जाए। एक बच्चा गया, दूसरा तैयारी में स्विमिंग करते हुए इस दुनिया को छोड़ गया और तीसरा बच्चा आज भिवंडी शहर आर्मी ज्वाइन करने के बाद। रहमान जी बात करेंगे हमारे से, ये ट्रेनिंग कैसे था, कैसे वहाँ पे उनकी एंट्री हुई, नेशनल ह्यूमन राइट्स उनकी ओर से टावरे साहेब त्यांच्या उपस्थितीत रहमान परवेज खान यांचा नॅशनल ह्युमन राईट्स एक बुके द्या आपण आजच्या कार्यावरती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। भारत माता की, अरे आवाज कम कर रहे, भारत माता की। फंसना देगा, मेरा यही कहना है। और आइडिया मजबूती की बात, तो हम उस लोहे से बने हैं जो गलाए पे नहीं जलते। बच्चे को अपने भेजा हूँ बॉर्डर पे अपने देश को बचाने के लिए। जय हिंद। इस अवसर पर रहमान परवेज और उनके पापा परवेज से, खास करके पहले मैं उनके पापा परवेज जी से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनका दिल एक शेर का दिल है जो अपने बच्चे को बॉर्डर पे ये भारत माता की सेवा करने के लिए उन्होंने दोनों बच्चों को ये भारतीय सेना में भेजा है। और दोनों में बच्चे बहुत एक शेर है, शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। शॉर्ट में बोलिए। इंडियन आर्मी में अपने बच्चों को भेजना क्यों जरूरी है, मैं इसके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा। हमारी भिवंडी की जनता के लिए, भिवंडी मैंने जो एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें से मुझे जीतना पड़ा, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटा। और मुझे ये खुशी है कि मैं भंडारी में रहता हूँ और भंडारी के साथ साथ जो साहब यहाँ पे हैं, तो मैं हर एक फौजी अगर यहाँ पे बहुत कम फौजी पढ़ती हूँ। शुक्रिया। आज जो आपने भंडारी कंपाउंड में, मैं सबसे पहले परवेज खान का और उसके शाहबाज के रहमान के मम्मी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके दो सुपूत जो भारत माँ के रक्षा के लिए बॉर्डर पे गए, ऐसी माँ हर एक अपने भंडारी में सभी लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोच पाते यहाँ तक। आज परवेज खान के दो लड़के फौज में गए, इसका हमें बहुत गर्व है। और हम उनको वादा किए थे कि
कोई हमारे भंडारी में से एक भी ऐसा आदमी नहीं जो स्वागत के लिए नहीं उतरेगा, लेकिन आज पूरा भंडारी कंपाउंड झूम के उठा है। और ये बाबा रहमान के लिए ये उनकी सलामी है और रहमान को हौसला अफजाई के लिए लोग सब तैयार है। और भारत माँ के रक्षा के लिए रहमान और उसका भाई दोनों भी बॉर्डर पे रहते हैं, कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा भंडारी और पूरा भिवंडी उनके साथ में है। तो अभी यहाँ से ये अपने घर पे चले जाएंगे, थोड़ा उनके पीछे पीछे सभी लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर मैं इनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो लाइन चुनी है। हम भी जाना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है उसके पीछे भी। हम एनसीसी में गए, लेकिन छोड़ छाड़ के आ गए, क्योंकि मैं बहुत शरारत ज़्यादा करता था। शरारत करते करते नगर सेवक बन गया। ये सबके नसीब में नहीं रहता है। नगर सेवक सबके नसीब में नहीं होता है। अच्छा, सबके नसीब में नहीं होता है, नगर सेवक भी। हाँ, नगर सेवक भी सबके नसीब में नहीं होता है। तो मैं आपको सभी को एक गाना गाने का टाइम नहीं रहूँ, तो ये अभी अपने घर पे चले जाएंगे, इनके साथ में जाएंगे। और उनका बड़ा भाई सहबान खान आर्मी में है, वो भी कुछ कहना चाहता है, क्योंकि ये आया था उस दिन मेरे को खाली 4 घंटे का टाइम मिला था कि सहबान आ रहे हैं वहाँ से, तो बोले चलो ठीक है इसको हम रिसीव करके चले जाएंगे। लेकिन आज हमको 5-6 दिन ज़्यादा ही मिला था, तो आप लोगों के साथ में हमने तैयारी किया और ये उनको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है जो आप लोगों ने किया है। तो 2 मिनट सबको मैं बात करूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं तो सर की तरह कोई मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग से भाषण वगैरह देने का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने बहुत से नगर सेवक देखे हैं, बहुत से नेता देखा है, लेकिन यशवंत काका जैसा अभिनेता नहीं देखा मैंने, और नेता नहीं देखा मैंने। तो एक बार यशवंत काका के लिए सब जय बोलेंगे। यशवंत काका की, यशवंत काका की। देखो हमारा कोई धर्म नहीं, हम फौजियों को कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, एक ही मान है, इंडियन आर्मी। और लास्ट में बस एक ही चीज कहता हूँ, सबके घर में उनकी माँ रोटी बनाती है, आपके घर में तुम्हारी माँ रोटी बनाती है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी माँ फौजी बनाती है। और सभी भाग्यशाली है कि तुमको माँ मिली है, और माँ होती है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और काका ने जो ये प्रोग्राम किया है, मैं चाहता हूँ कि इस देश के हर कोने में ऐसे ही नगर सेवक हो और ऐसे ही यशवंत काका हो, जो कि एक फौजी को अपने बच्चे के जैसा प्यार करता हो और अपने बच्चे के जैसा सम्मान देता हो। तो एक बार हमारे साथ जो बहुत जितना भी टीम है, काका की जितने भी टीम है, हम फौजियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैडम का जो हम यहाँ पे एंकर है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद। बड़ी बात यह है कि 3 भाइयों, 1 बहन, पिताश्री और माताश्री, ये एक परिवार है। और इस घर में सारे लोगों की सोच अपने जवानों को देश की रक्षा करने के लिए, देश की सीमाओं पर भेजने का जो प्रयास है 100% कामयाब रहा। और अब उनकी बेटी भी, यानी परवेज़ खान की बेटी, वो भी फ़ौज में जाने की तैयारी में है। और अब कितना सबूत चाहिए भिवंडी शहर में कौमी एकता का। यशवंत टावरे जैसे नगर सेवक, दिग्गज नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड में आज जो इस्तकबाल रहमान परवेज़ खान का किया, शायद ही भिवंडी शहर में इसकी इस तरह की कोई मिसाल मिलेगी या आगे मिल सकती है। फ़िलहाल तो नहीं है। भिवंडी शहर के आगरा रोड, यानी पुराना आगरा रोड से, यानी रतन सिनेमा के पास से जो ये यात्रा निकली, हज़ारों लोगों ने आज
रहमान परवेज़ ख़ान को सलाम किया। नारे लगे जय हिंद के, देशभक्ति के गीत बजाए गए और पूरा भंडारी कंपाउंड रास्ते पर आ गया। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में एक भीड़ जमा होती है और इंसानों की जान ले लेती है, मगर आज की ये भीड़ एक फ़ौजी के सम्मान में एक हुई और फ़ौजी का घर भंडारी चौक से 2 मिनट की दूरी पर था। तो ये पूरी भीड़ इस फ़ौजी जवान यानी रहमान को उसके घर तक छोड़ने गई और जिंदाबाद के नारे लगे। यही मेरे शहर यानी भिवंडी की कौमी एकता है, यही हमारी पहचान है। जिन्हें इस शहर में कुछ देखना हो तो वो ज़रूर भिवंडी शहर आए, महाराष्ट्र का भिवंडी शहर। मैं खान फ़ख्र आलम, और आइए अब आगे देखते हैं किस तरह से रहमान परवेज़ ख़ान का, जिन्होंने थल सेना में ड्यूटी ज्वाइन की है, और आज उनका भिवंडी शहर में कैसे कैसे इस्तकबाल हुआ। भारत शक्ति समाचार की तरफ से भी मैं इस परिवार का स्वागत करता हूं और जिन लोगों ने इनका सत्कार किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं रहमान ख़ान का और उनके भाई का, और आर्मी के कुछ और लोग वहां मौजूद थे, उनका सत्कार किया गया। रहमान परवेज़ ख़ान थल सेना में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भिवंडी शहर पहली बार पहुंचे। भिवंडी शहर के रतन सिनेमा के पास से करीब आधा किलोमीटर की दूरी तक भंडारी कंपाउंड चौक पर एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था और यहाँ रहमान परवेज़ ख़ान और उनके पिताश्री साथ ही उनके भाई को सम्मानित किया गया। बड़ी बात यह है कि इस परिवार में 3 बेटे, 1 बेटी, जिसमें से एक बेटा स्विमिंग करते हुए इस दुनिया को छोड़ गया, मगर 2 बेटे फ़ौज में हैं और तीसरी बेटी फ़ौज में जाने की तैयारी है। हज़ारों की भीड़ में भंडारी कंपाउंड क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों ने रहमान परवेज़ ख़ान को भंडारी कंपाउंड से करीब में उनका घर है, वहाँ तक एक रैली निकाल कर पहुँचाया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र के नारे भंडारी कंपाउंड के इस क्षेत्र में गूंजते रहे और लोग एक दूसरे के लिए खुशियाँ बांटते रहे। बड़ी बात यह है कि हमारे देश का माहौल अलग हो चला है, फिर भी जिन्हें कौमी एकता देखना हो वो भिवंडी शहर ज़रूर आए। यहाँ कौमी एकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम साथ में कैसे रहते हैं वो देखने के लिए।